उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है। उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं कहने का हौसला भी बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपको बचपन से जो मूल्य सिखाए गए हैं उनमें से अधिकांश आपको विनम्र, सहमत और स्वीकारी होना सिखाते हैं, असहमत या विद्रोही होने की प्रेरणा नहीं देते। माता पिता से लेकर अध्यापकों तक सबने हमें यही सिखाया है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी हर आज्ञा को शिरोधार्य मानना चाहिए। दोस्तों, जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं उस समय भी अपने नाम से पहले आपका आज्ञाकारी शिष्य जरूर लिखते हैं। यह भी आसानी से देखा जा सकता है कि जो बच्चे घर पर माता पिता की और विद्यालय में अध्यापकों की हर बात चुपचाप और निष्ठा के साथ मानते हैं, वे ही सबसे अच्छे बच्चे ठहराए जाते हैं। दोस्तों, समाजीकरण की यह प्रक्रिया हमें धीरे धीरे समाज का एक सहज व प्रशंसित हिस्सा बनाती है। यह भी सच है कि ऐसे मूल्यों के प्रचलित होने से समाज में झगड़े, तनाव और द्वंद्व काफ़ी हद तक नियंत्रण में रहते हैं। किंतु फिर भी हर सच की तरह इसका भी एक दूसरा पहलू है जिस पर गौर करना चाहिए। वह यह है कि निरंतर ऐसे मूल्य सीखने की प्रक्रिया हमारे निजी और सामाजिक जीवन में कुछ गंभीर दोष पैदा करती है, जो अमूमन हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं। इसलिए कई मनोवैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति को अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए कहीं कहीं नहीं कहने का हौसला भी बनाए रखना चाहिए। जीवन की अधिकांश स्थितियों में हाँ कहना ठीक हो सकता है, पर कुछ स्थितियों में नहीं कहना या विद्रोह करना प्रामाणिक जीवन जीने की बुनियादी शर्त है। दोस्तों, सवाल यह है कि हमें कब और किन परिस्थितियों में विद्रोह या विरोध का तेवर अपनाना चाहिए। इसका पहला उत्तर है, अपने बुनियादी उसूलों और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, समूह या तंत्र आपको आपके आधारभूत मूल्यों से विचलित करना चाहे, तो लाभ हानि की गणना से मुक्त होकर आपको अपना पक्ष स्पष्ट व दृढ़ शब्दों में रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि दो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध हैं, किंतु अलग अलग मजहबों से हैं। रिश्ते की शुरुआत से ही दोनों पक्षों को यह स्पष्ट था कि उनके समुदाय अलग हैं और उनके रिश्ते को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाएगा, पर इसके बावजूद दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला लिया था। अब अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति अपने परिवार या समाज की दुहाई देकर दूसरे व्यक्ति पर धर्म बदलने का दबाव बनाए, तो यह स्थिति दूसरे व्यक्ति के लिए उसके उसूलों और स्वतंत्रता के खतरे में पड़ने की स्थिति है। दोस्तों, ऐसे में उस व्यक्ति को सभी दबावों को दरकिनार करते हुए एक ठोस स्टैंड लेना चाहिए, और अगर कोई रास्ता न बचे तो रिश्ते को ही खारिज कर देना चाहिए। मकबूल शायर वसीम बरेलवी ने ऐसे ही नाजुक लम्हों के लिए एक सलाह दी है। उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। दोस्तों, विद्रोह कर देने की दूसरी जायज परिस्थिति वह होती है जब कोई हमारा शोषण करने लगे। यह शोषण ताकत के जोर पर भी हो सकता है, ब्लैकमेलिंग या इमोशनल ब्लैकमेलिंग के रूप में भी हो सकता है। मसलन, यदि कोई दोस्त या प्रिय व्यक्ति आपकी भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाकर आपसे कुछ गलत करने को कहे, तो यह इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। बहुत से मामलों में देखा गया है कि आजकल कई लड़कियां इसी दबाव में आकर अपने पुरुष मित्र को अपने निजी या अंतरंग फोटो व्हाट्सएप या मैसेंजर से शेयर कर देती हैं और बाद में ब्लैकमेलिंग का शिकार बनती हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी के निजी पत्र,
फोटो या अन्य जानकारियां सार्वजनिक करने का दबाव बनाकर उससे धन या कुछ और वसूलना चाहे तो यह ब्लैकमेलिंग का प्रश्न है। हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे व्यक्तियों की मांगें कभी खत्म नहीं होती। हिम्मत करके शुरू में ही नहीं कहने का साहस बहुत जरूरी होता है। अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिकन हास्य कलाकार सुश्री व्हिटनी कमिंग्स के साथ ऐसा ही वाकया हुआ। एक अनजान पुरुष ने कहीं से उसकी एक अर्धनग्न तस्वीर हैक कर ली और उन्हें मैसेज भेजकर वह फोटो सार्वजनिक न करने की एवज में पैसों की मांग की। व्हिटनी कमिंग्स ने एक मौलिक स्टैंड लेते हुए खुद ही ट्विटर पर अपनी उस तस्वीर को इस मैसेज के साथ शेयर कर दिया कि किसी के हाथों ब्लैकमेल होने से बेहतर है कि मैं खुद ही इसे सार्वजनिक कर दूं। दोस्तों, ट्विटर पर लाखों लोगों ने उनके साहस की तारीफ की और वह उन लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए एक नज़ीर बन गई जो कभी न कभी ऐसे हालातों से गुजरने को बाध्य हैं। दोस्तों, छोटा मोटा विद्रोह वहाँ भी जरूरी है जहाँ आपके ही परिवारजन किसी गलत कृत्य या मानसिकता का समर्थन कर रहे हों। उदाहरण के लिए, अगर दहेज के नाम पर आपके ही परिवार की किसी बहू को अमानवीय व्यवहार झेलना पड़ रहा हो तो आपको उसके पक्ष में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अगर किसी बच्चे के सांवले रंग या उसकी दिव्यांगता का मजाक उड़ाया जा रहा हो तो आपको स्टैंड लेना चाहिए। आपकी भरपूर कोशिश यह होनी चाहिए कि विनम्रता किंतु दृढ़ता से अपने वरिष्ठों को समझाएं, पर उस रास्ते से नतीजा न निकले तो थोड़ी गर्मी दिखाना भी जरूरी है। कुल मिलाकर भाव यह है कि जिंदगी में शांति बहुत जरूरी है और आमतौर पर हमें विनम्रता, सद्भाव और सहिष्णुता के रास्ते पर ही चलना चाहिए। पर जब असूल आत्मसम्मान या गरिमा खतरे में हो तो विद्रोह करने से पीछे नहीं हटना चाहिए।